नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में। अब इस एकांकी के या नाटक के सबसे महत्वपूर्ण पात्र, चूँकि यह नाटक वैसे तो महिला उत्थान को लेकर लिखा गया है, लेकिन पुरुषों में सबसे प्रभावशाली जो पात्र है वह है चंद्रगुप्त। और अब उसी चंद्रगुप्त से अब हमारा साक्षात्कार होगा। देखिए, चंद्रगुप्त हत्या, कैसी हत्या? यह क्या महादेवी ठहरिए। ध्रुव स्वामी, कुमार इसी समय तुम्हें भी आना था। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? ध्रुव स्वामी, सुनोगे? नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आए गए हो तो थोड़ा ठहरूँगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूँ या नहीं, इस पर विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं। जीवन नियत के कठोर आदेश पे चली गई तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो भी। नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों नहीं होता? ध्रुव स्वामी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। चंद्रगुप्त, यह कैसा प्रयास? ध्रुव स्वामी, कुमार, यह प्रयास नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरे उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्भ को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक डाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि। ध्रुव स्वामी, हाँ हाँ, कहो कहो। इसी के साथ शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान, उसे नहीं भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शील न हो, और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कापुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूँगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी का भी प्रवेश। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उसे राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आहा मंदा, भला तू कहाँ से ये उल्लास भरी बातें कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त, ध्रुवी संधि, चल मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठ कर रोएं।
इस तरीके से आपस में संवाद चलता है। चंद्रगुप्त वीरोचित भावों को ग्रहण किए हुए है और वह एक वीर भी है। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त का नाम भी है जिसने गुप्त साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया, और ये वही चंद्रगुप्त हैं। परंतु राजनीतिक धूर्तता के आगे इनको गुप्त साम्राज्य का कुछ समय के लिए परित्याग करना पड़ा था, और उसी का परिणाम रहा था ये। आगे की कथा संवादों के माध्यम से हम कल करेंगे। धन्यवाद।